आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। पहली प्रश्नावली चल रही थी हमारी वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने पहली प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने जैसे रूट में कोई संख्या दे रखी होती है उसको हमें ज्ञात करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या ज्ञात करना है, वो क्या क्या ज्ञात नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हम इसको देखेंगे कि इसका विरोधाभास मानेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं और उसको पेड़ के मान रखते हैं। इसलिए इसको इस प्रकार करते हैं कि हमें जो माना है उसका उल्टा आएगा। तो वो विरोधाभास होते ही क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो जानते हो ना आप, जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, और परिमेय संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखते हैं हम सबसे पहले लिखेंगे हम रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना रूट 5, जब हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में मान लिया तो किससे लिखते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। तो यहाँ हम लिखते हैं या ए बटा बी के रूप में लिख लो या पी बटे क्यू के रूप में लिख दो, दोनों बात बराबर है। हम लिखेंगे ए बटा बी के रूप में, जहाँ क्या है, बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 नहीं है। क्या लिखेंगे अब, जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए और बी क्या दे रखा है, पूर्णांक है, तथा ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। माना हमने रूट 5 एक परिमेय संख्या माना है, इसलिए माना रूट 5 को हम क्या लिखेंगे, पी बटा क्यू के रूप में, क्योंकि हमने इसका उल्टा माना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको ए अपॉन में बी के रूप में लिख दिया है, जहाँ बी 0 नहीं होगा, जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है, तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। क्या नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ए और बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ क्या नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ क्या नहीं है, गुणनखंड क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो अब हम चलते हैं, ये हैं, तो ए और बी के अलावा कोई गुणनखंड नहीं, तो क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 बी हो गया ना। ए बराबर रूट 5, तो क्या आ जाएंगे, इसका वर्ग करेंगे हम दोनों पक्षों का। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 बी स्क्वायर। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या दे रखा है, अतः 5 ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, कर रहा है ना। 5 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए 5 ए को विभाजित क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसकी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्या है, अतः माना ए बराबर 5 के, ए बराबर कितने मान लिए हमने, 5 के, जहां के कोई क्या है, के कोई पूर्णांक, के कोई क्या पूर्णांक है। क्या लिखेंगे हम,
समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण एक में ए बराबर, समीकरण नंबर 1 में ए बराबर क्या लिखेंगे? 5 के का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 कौन सा है? ए स्क्वायर बराबर, तो क्या होगा? 5 के का होल स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। एक 5 से एक 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेंगे? 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो ये आ गया है हमारा। तो इसमें भी क्या होगा? जैसे हमने समीकरण नंबर 1 से लिखा था कि अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये हमारा क्या हो गया है? समीकरण नंबर 3। इस प्रकार समीकरण है। इस प्रकार समीकरण एक तो ये 2 दे देगा, इसलिए 5 ए को विभाजित करेगा, इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा। ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ है? हमें ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ है? 5। कितना प्राप्त हुआ है? 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 हैं, जो हमारी क्या कल्पना की थी हमने कि ए और बी एक पूर्णांक है और ए के अतिरिक्त कोई इसका गुणनखंड, कोई ए और बी के अलावा इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कल्पना की थी ने, जो हमारी कल्पना कौन सी की थी? ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम जो हमारी कल्पना के क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत हैं। यह विरोधाभास हमारी क्या है? क्या लिखेंगे अब? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या हैं। ये हमारा क्या हो गया है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इसी लैंग्वेज पे आएंगे और इसी प्रकार लिखने हैं। तो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन चलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा? सेकंड क्वेश्चन होगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो सारे उसी लैंग्वेज पे आएंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले कि उसको परिमेय संख्या मानेंगे, उसको p/q के रो में लिखना है, उनका स्क्वायर करना है, उसको पूर्णांक को देखना है,
तो आइए उसी लैंग्वेज में लिखते हैं, सेम लैंग्वेज में चलेंगे सब। तो सबसे फर्स्ट लिखते हैं माना कि, क्या लिखते हैं, माना कि 3+2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना, क्या मानते हैं, इसलिए माना, अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना तो इसको किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में। कैसे लिखते हैं, 3+2√5 बराबर a/b। क्या होगा यहाँ, b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होगा। जहां a और b क्या है, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक हैं, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, 3+2√5 बराबर क्या है, a/b। ये दे रखा है, तो क्या करेंगे, 3 को हम उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया है, 2√5 a/b -3। ये +3 उधर जाएंगे तो -3। अब हम दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे, 1/2 इंटू 2√5, 1/2 a/b -3। 2 से 2 कट गए, क्या आ गया, √5 बराबर 1/2 a/b -3। ये आ गया है। अब हम क्या जानते हैं कि क्योंकि a और b क्या थे, पूर्णांक हैं। इसलिए 1/2 a/b -3 क्या होगी, एक परिमेय, क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने पिछला क्वेश्चन ही किया था कि √5 क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, जो हमने माना है उसका विपरीत, यह विरोधाभास हमारी, क्या लिखेंगे, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण क्या हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या
हैं। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया है? सिद्ध हो गया है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इस यूनिट का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होगा और यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपको 3 नंबर पूरे पक्के करने हैं तो इस क्लास को मिस मत करना, इसको पूरा देखना। 2 क्वेश्चन वो और 3 क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए तीसरे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। हमें क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब तीन क्वेश्चन दे रखे हैं थर्ड क्वेश्चन में। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 7√5 अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी लैंग्वेज पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना 1/√2 क्या मानते हैं? ए अपॉन में बी, जहां बी क्या है? नॉट इक्वल टू 0। क्या है? नॉट इक्वल टू 0। जहां ए और बी क्या मानते हैं? हम पूर्णांक है। क्या मानते हैं? जहां ए और बी क्या है? पूर्णांक हैं तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई क्या नहीं है? उभयनिष्ठ। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ क्या मान? गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है? ए और बी के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या आएगा? 1/√2 बराबर ये अपॉन में बी। क्या लिखते हैं इसको? ए को इधर कर दो तो √2 ए बराबर बी। समझ में आया कि ये कैसे आया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो इसका क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 क्या आएगा? 2a² बराबर b²। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको हम लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखते थे? अतः 2 b² को क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए 2b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? अब हम मानते हैं कि b बराबर, जब हम √5 कर रहे थे तो उसमें b बराबर क्या माना था हमने? 5 के। यहाँ पर अब 1/√2 क्या करें तो b बराबर क्या मानेंगे हम? 2 के। तो क्या करेंगे? अब माना b बराबर 2 के, जहाँ के क्या है? पूर्णांक है। जहाँ के कोई पूर्णांक है। तो समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में b बराबर 2k का मान रखेंगे तो ये तो आ गया 2। इसमें मान रखेंगे तो एक इसमें b का मान रखना है इसमें। तो यहाँ पर क्या है? 2a²। b की जगह मान रखेंगे तो 2k²। एक 2 से एक 2 कट जाएगा। क्या आ जाएगा? a² बराबर 2k²। यहाँ तक आ गया समझ में?
तो क्या मानेंगे इसको, अतः अतः 2a² को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या है, इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, पहले हमने 1 माना था, अब कितना, ए के अतिरिक्त क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने, 2 हैं, जो हमारी कल्पना, क्या कल्पना की थी हमने कल्पना की थी ए और बी में एक के अतिरिक्त, ए और बी के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो हमारी कल्पना की क्या था, विपरीत है। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी आ गया, तो क्या है, के विपरीत हैं। यह क्या हो गया, विरोधाभास। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या मानी थी, कि हमने इसको परिमेय संख्या माना था। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। क्या है, सिद्ध हो गया है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, सेकंड। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, फिर इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ऐसी लैंग्वेज में लिख दिया करो। क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना 7√5 बराबर ये अपॉन में b, जहाँ क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0। हमने परिमेय संख्या माना है तो b 0 नहीं होगा। जहाँ क्या है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या मानते हैं 7√5 बराबर ए अपॉन में बी। क्या करेंगे √5 7 इधर गया भाग में तो ए अपॉन में 7 बी। क्या गया ए अपॉन में 7 बी। क्या गया ए अपॉन में 7 बी। क्योंकि ए और बी क्या है पूर्णांक है, इसलिए ए और बी अगर पूर्णांक है तो ए अपॉन में 7 बी एक परिमेय संख्या होगी। क्या है क्योंकि ए और बी एक पूर्णांक हैं, इसलिए ए अपॉन में 7 बी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि पहले हमने पढ़ा था कि √5 क्या थी, परंतु हमने पहले क्या पढ़ा था कि √5 क्या थी अपरिमेय संख्या। परंतु इसलिए अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी एक, इसलिए √5 बी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु पहले हमने पढ़ा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हमने पहले पढ़ा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी कल्पना के क्या हो गया है विपरीत हो गया है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है अपरिमेय संख्या है। हमने पहले इसको क्या मान लिया था परिमेय संख्या मान के इसको हल किया, परंतु ये हमारी कल्पना के क्या आ गया है विरोधाभास आ गया है। तो 7√5 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा एक अपरिमेय। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि माना कि 6 + √2 एक क्या होगी परिमेय संख्या होगी, इसलिए हम इसको किसके रूप में मानते हैं परिमेय संख्या मानते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है उसको p/q के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम इसको a/b के रूप में लिखेंगे, जहाँ b ≠ 0 होता है और a b में क्या होता है कोई उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है और इसको इस संख्या को ए और बी के रूप में लिखते हैं। फिर क्योंकि हम जानते हैं कि ए और बी पूर्णांक है ये लैंग्वेज लिखते हैं। बस इसमें क्या है लैंग्वेज लिखना है। हर एक स्टेप की हर एक लाइन सेम है, सभी क्वेश्चनों की सेम है, खाली संख्या ही चेंज होती है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ क्या है b ≠ 0। ये क्या होता है परिमेय संख्या में ≠ 0 क्या है जहाँ a और b क्या है पूर्णांक है। a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में
एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ क्या नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या मान लेते हैं हम इसको 6 प्लस रूट 2 किसके बराबर मान लेते हैं, a अपॉन में b के बराबर। यहाँ पर क्या बच गया है, रूट 2, 6 को हम उधर भेजते हैं तो प्लस है तो किस में चला जाता है, माइनस में, a अपॉन में b माइनस 6। अगर इसको हम और आगे सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, रूट 2 a माइनस 6b अपॉन में b, क्या है 6b अपॉन में b, 6b अपॉन में b, दिखा नहीं, लो जी भाई। जहां a और b क्या है, पूर्णांक तथा a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 6 प्लस रूट b को किसके बराबर मान लिया है, ये b के बराबर। तो रूट 2 6 उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। इसमें यह समीकरण तो सोल्व करना आता होगा सभी को। अब क्या करते हैं, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक क्या थे, a और b क्या थे, पूर्णांक। क्या करेंगे, क्योंकि a और b क्या थे, पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b अपॉन में b एक क्या होगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट b भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है ना, विरोधाभास हमारी कल्पना के विपरीत हुआ है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः दिखा नहीं किसी को, लो जी भाई देखो, तो यह विरोधाभास हमारी कल्पना के क्या था, विपरीत है, क्योंकि हमने क्या माना था, इसको एक परिमेय संख्या माना था, जो क्या निकली, अपरिमेय संख्या। अतः 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी प्रश्नावली 1.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। तो हमारा कक्षा 10वीं का गणित का फर्स्ट टॉपिक वास्तविक संख्या का पहली प्रश्नावली 1.1 और दूसरी प्रश्नावली 1.2 दोनों कंप्लीट हो गई हैं। ये जो हमने आज 5 क्वेश्चन करवाए हैं उसके 3 नंबर जरूर आते हैं, फिक्स हैं, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी अपना फ्रेंड 10th क्लास में पढ़ता है उसको ये वीडियो पहुंचाना।